अरे हाँ हाँ, बाईवेरिएट में रह गया था थोड़ा सा। है ना, चलिए पहले कुछ उसको कल निपटा रह गया। लेते हैं, ठीक है ठीक। पहले उसको अपन कवर कर लेते हैं जब तक इनका हो भी जाएगा इंस्टॉल। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग। ओके, अब मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है मैंने। और हम जो है अब शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। और थोड़ा सा बचा था उसमें लास्ट लास्ट का। तो जस्ट ए मोमेंट। मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे कल। थे उसमें गिट में। कल हमारा कोवेरियंस वाला कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया था। ठीक है, आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। माइक थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो कोवेरियंस हमने देख लिया था, दोनों डेविएशन, दोनों वेरिएबल के डेविएशन को हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं डेविएशन का, फिर उसका समेशन करते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। वो कोवेरियंस। कोवेरियंस खाली डायरेक्शनल बताता है हमें, उसके मैग्नीट्यूड इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है हमारे लिए। सिंबॉलिक है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है उस चीज से हमें पता चल जाता है। और हमने कल ये भी चीजें समझी थी, है ना। और इसके बाद हम कोरिलेशन कॉफिशिएंट की बात कर रहे थे। कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है वो कल अपन ने लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था। कोवेरियंस डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है। और इसकी रेंज होती है -1 से +1 के बीच में होती है। और उसके इंटरप्रिटेशन में आगे और बताऊंगा आपको। हाँ, अब हम थोड़ा सा इसमें यह देखना चाहेंगे कि जो डिफरेंसेस बिटवीन कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस क्या है ना। इसमें हम सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि बोथ द कोवेरियंस इन कोरिलेशन मैट्रिक इवेलुएट टू वेरिएबल्स थ्रू आउट द एंटायर डोमेन एंड नॉट ऑन ए सिंगल वैल्यू, है ना। पूरे एंटायर डोमेन में एक सिंगल वैल्यू से कंपेयर नहीं करता है, वो खाली पूरे ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करता है दोनों वेरिएबल के। और इसमें एक चीज होना चाहिए कि दोनों वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होने चाहिए। एक में 25 है, दूसरे में 45 है या 20 है तो नहीं होगा। ओके, द डिफरेंसेस बिटवीन देम आर समराइज्ड इन ए टेबुलर फॉर्म फॉर क्विक रेफरेंस। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो कोवेरियंस जो है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैंने दोनों कॉलम में लिखा हुआ है। हम इसको एक एक चीज, एक एक सेंटेंस को, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Covariance is a measure of indicate the extent to which two random variables change in tandem. तो दो जो रैंडम वेरिएबल्स हमने लिए हैं, जो x और y हमने लिए हैं, वो किस एक्सटेंट तक चेंज हो रहे हैं। वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम, उनकी टेंडेंसी जो है वो किस तरह की है वो हमें पता चलती है। कोरिलेशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट में इज ए मेजर यूज टू रिप्रेजेंट हाउ स्ट्रांगली टू रैंडम वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। यह कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कितना स्ट्रांग कितना वीक रिलेशन है उसमें। जबकि कोवेरियंस खाली उनकी टेंडेंसी बताता है, कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमें ज्यादा उसमें पता नहीं चलता कि स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोवेरियंस इज नथिंग बट मेजर ऑफ कोरिलेशन। वो कोरिलेशन को मेजर करता है कि उसका कोरिलेशन कितना है, क्योंकि इसका कोई रेंज नहीं होता, -इनफिनाइट से इनफिनाइट होता है। तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, है ना। मेजर बता रहा है पर हम मैग्नीट्यूड नहीं चेक कर सकते उसका। तो कोरिलेशन जबकि जो करता है, कोरिलेशन रिफर्स टू द स्केल्ड फॉर्म ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस की एक स्केल्ड फॉर्म है। स्केल्ड फॉर्म है ना, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है ना। अपन बोलेंगे इसको रिलेटिव फॉर्म, रिलेटिव मेजर है उसका।
कोवेरियंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। डायरेक्शनल बताता है, हम शुरू से ही देख रहे हैं, उसके डेफिनेशन में ही था। और जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द अदर हैंड मेजर बोथ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ को भी शो करता है, वीकनेस स्ट्रॉन्ग कितना है, वीक स्ट्रॉन्ग है, ये चीज, वही चीज को कई अलग अलग शब्दों में बताया गया है। कोवेरियंस कैन वेरी बिटवीन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंजेस बिटवीन -1 टू +1। अब कोवेरियंस इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन स्केल। स्केल आपका चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपका स्केल 2 डिजिट में है और आपने कोई स्केल ले लिया 4 डिजिट का, तो वो वैल्यू बहुत चेंज हो जाएंगी। इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, आप में मान लीजिए 2 डिजिट का है, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, या तो the values of another variable are multiplied by a similar or different constant, then the covariance is changed। वो covariance उसका चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। वो 4 डिजिट में आपने कर दिए 2 की जगह चेंज हो गया, पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्केल चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आने, और वही आएगी जो पहले आई है। मान लो पहले 0.8 आई है तो अब भी 0.8 आएगी, चाहे आपने उसको किसी से भी मल्टीप्लाई किया हो, किसी से भी डिवाइड किया, या उसका लॉग निकाला हो, चाहे उसका कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपने स्केल चेंज किया हो, है ना, तो पर उसका वैल्यू वही आना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में। कोवेरियंस एज्यूम द यूनिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल्स, जो हम देख चुके हैं फॉर्मूले में, है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डायमेंशन लेस होता है ना। इट इज यूनिट फ्री मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यूनिट फ्री होता है क्योंकि डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस कैसे हो जाता है, उसका कारण है, यदि हम ऊपर नीचे फॉर्मूले में देखें, दोनों जगह यूनिट है, यूनिट यूनिट को काट देती है, तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कोवेरियंस ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, यस, पूछे। डायरेक्शन लेस है का मतलब, डायमेंशन लेस है का मतलब, अगर हम 3D में देख रहे हैं, सपोज कोई डेटा 3 डिमेंशन में है, हाँ, तो उसमें कोरिलेशन यूज होगा या नहीं होगा? देखिएगा 3D में है तो भी होगा, पर 2 वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो 3D स्पेस में हो। नहीं तो डायमेंशन लेस का क्या मतलब है? डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन, मीटर किलोमीटर ये नहीं होगा उसमें? हाँ, ये इसका ओके मतलब यूनिट फ्री, मैंने आगे लिखा भी, इट्स यूनिट ओके। फ्री मेजर। ओके, उसको मैंने क्लियर किया होगा आगे सेंटेंस में, यूनिट फ्री। मैंने वही बोला ना कि वो यूनिट यूनिट को काट देता है। देखिएगा मैं कैसे काटता हूँ, फार्मूले में आप देखेंगे नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वहां भी यूनिट आ रही होगी, ऊपर भी यूनिट आई होगी, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। गॉट इट? ओके, जी सर। जो डायमेंशन आपने फिजिक्स में यदि पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में, डायमेंशन फार्मूले जो होते थे, हम इसमें एम्पिरिकल फार्मूले जो निकालते थे उसके, MLT जिसको बोलते थे, तो वो इसी प्रकार से यूनिट वो चेंज करके किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से जो भी फाइनल डायमेंशन, फाइनल यूनिट्स बनती थी वो मुझे इसी लगा प्रकार। सर वो 3D की बात कर रहा है। नहीं नहीं, 3D की नहीं। ओके। कोवेरियंस ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स मेजर्स हाउ मच इन रियल क्वांटिटी इन सेंटीमीटर, केजी, लीटर्स ऑन एवरेज दे कोवेरी, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ यूनिट्स हैं। कोरिलेशन ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ हाउ मच एन एवरेज दिस वेरिएबल्स वेरी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, है ना। यहाँ वही डायमेंशन लेस हो जाता है। इसी को कई बार रिपीट किया अलग शब्दों। कोवेरियंस इज जीरो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इफ वन वेरिएबल मूव्स एंड अदर डज नॉट। यदि आपका एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप कोवेरियंस में क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं कोवेरियंस में, हाँ या ना? अरे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जी सर, जी सर। लेते हैं। हम लोग अब म्यूट पे, हम लोग यदि म्यूट वो करके कांस्टेंट बैठे। वेरिएबल है, पूरा एक ही वैल्यू है 26 26, तो उसका मीन भी 26 होगा, जी जी और जी। 26 में से 26 को माइनस करेंगे, नॉट मच इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हाँ, दिस डेटा तो वाला वो जीरो हो सिचुएशन। जाएगा। जीरो आएगा तो उसका कोवेरियंस हमेशा जीरो होगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट मूवमेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल कोरिलेशन, देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ए जीरो कोरिलेशन। यहाँ भी यही होता है, क्योंकि ऊपर का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ भी वही चीज होगी, देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ए जीरो कोरिलेशन।
तो दोनों में ये बात तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पियर्सन कोएफिशिएंट की। दिस इज द मोस्ट कॉमन कोरिलेशन मेथड। इट corresponds to the covariance of the two variables normalized divided by the product of their standard deviation। यदि हम कोवेरियंस को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, और इसका उपयोग पियर्सन कोएफिशिएंट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट का उपयोग हम खाली कंटिन्यूअस डेटा के लिए करेंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लें, बाकी हमें और कोई मतलब नहीं। पियर्सन कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, इतना याद रखना। मैं बाकी फार्मूले में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। सेकंड जो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। हम क्या करते हैं, कई बार रैंक देते हैं और रैंक में हम लोग उसको फिर डिफरेंस लेकर के उसका स्क्वायर करते हैं, और फिर ये जो फार्मूला है ये यूज होता है स्पेयरमैन का। पर हमें उस फार्मूले में भी नहीं जाना है। दोनों का रैंक दिया, रैंक एक्स का रैंक क्या आया, एक्स के जो वेरिएबल्स हैं, मान लो 45 32 इस प्रकार से हैं, ऐसे दूसरे वेरिएबल के हैं। मान लो दूसरे वेरिएबल में इनकम है 10,000 5,000 7,000 25,000, तो पहले वेरिएबल में हम रैंक दे देंगे, चाहे तो आप छोटे से बड़े को दें या बड़े से छोटे को। तो जो पहले में रैंक देंगे उसी पैटर्न में आपको दूसरे में रैंक देना है। तो ये दोबारा बताइएगा प्लीज। देखिएगा, मैं आपको बताऊँ। कंटिन्यूअस डेटा वाला भी। हाँ, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली बताता हूँ उसको। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा मतलब दोनों वेरिएबल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस होने चाहिए दोनों। और रैंक रैंक में बता रहा हूँ रैंक आपको, में दोनों वेरिएबल रैंक्ड होने चाहिए। अगर रैंक एक होने चाहिए। कंटिन्यूअस एक रैंक है तो आपको एक कंटिन्यूअस को रैंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ क्या आप एग्जांपल प्लीज? हाँ, मैं दे रहा हूँ, हाँ, एक वो सेकंड, हाँ, ये वो टेबलेट पेन थोड़ा सा मैं चालू कर लूँ। वो जो हम इंटरवल बनाते हैं, बिनिंग जिसको कहते हैं, दैट इज रैंकिंग। बिगिनिंग इज रैंकिंग कंटिन्यूअस डेटा। हाँ, है ना। बिनिंग के थ्रू हम रैंकिंग कर सकते हैं, ये बिन 1 है, ये बिन अलग 2 अलग, है। हाँ। मान लीजिए ये 45 32 27 57 48 है ना, ये अपना एक्स वेरिएबल हुआ। जी, ये मेरा वाई वेरिएबल में लिख रहा हूँ 1000 1500 4000 3200 और 2100। गॉट इट। जी, अब मैं रैंक ऑफ एक्स निकालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली रैंक में सबसे छोटे को पहली रैंक दे रहा हूँ। गॉट इट। जी, ठीक हो गया। एक सेकंड, ओके। सबसे छोटे को पहली रैंक दे रहा हूँ। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 27 इसको फर्स्ट रैंक दूंगा। 32 सेकंड रैंक 48 45 ओके 48 हो गया। 47। हाँ जी। अब वाई वाले को रैंक दूंगा, इसमें भी वही करूंगा, सबसे छोटे को सबसे फर्स्ट रैंक। अच्छा, सेम सिस्टम फॉलो करना है। हाँ, 1 1000 2 300 3 2100 4 32 5। 4000। ओके, अब डी क्या होता है, जो डी लिखा था ना फॉर्मूले में? सर फॉर्मूला याद देखा नहीं है। मैं बता दूंगा अभी, आप इसको समझ लीजिए खाली। Frank, you will have to tell me formulas. It's been नहीं नहीं, 20 फॉर्मूले years. याद करने को बोलेंगे नहीं सर, आई एम नहीं वेरी नहीं नहीं, श्योर। मैं नहीं बोल रहा हूँ याद करने को, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा जी हूँ। जी जी जी, कॉन्सेप्चुअली तभी समझ में आएगा। अब हमें याद होने भी नहीं है फार्मूले, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बूढ़े दिमाग हैं, अब हमें नहीं याद होने। It's been 20 years ago. I'll have to go back 20 years ago. My God. समझ में आ गया यहाँ तक डी स्क्वायर मैंने कैसे जी दिया? जी जी, अब आइए इधर। डिफरेंस स्क्वायर है ये। ओके। हाँ, अब दिख रहा है आपको डिफरेंस स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ये वो डी स्क्वायर है। 6 तो कांस्टेंट है, हाँ एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, एन ये स्क्वायर माइनस फॉर्मूला 1। है बस इसका। अच्छा, ठीक है ना, ये ये 1 फॉर्मूला। माइनस 6। हाँ, तो ये 6 इंटू 6 समेशन क्यों ऑफ डी कांस्टेंट स्क्वायर। रहेगा? डी स्क्वायर का समेशन ले लेंगे हम, कितना आ रहा है। हाँ ठीक है। और एन तो स्क्वायर माइनस 1। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है शायद। हाँ भाई, हाँ, रियाज मैं तुम पूछ पूछ रहे रहा हो? हूँ कि ये हाँ 6 क्यों कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे? हाँ, इसमें फॉर्मूले में है ही बेटा ये। अच्छा अच्छा, क्या? फॉर्मूले में ही है। हाँ, अपन उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं उसके बहुत ज्यादा, ओके। है ना। ठीक है, हम्म। एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इस तरीके से, आप लोग कोवेरिएंस लोगे तो ये चीज आती है ना। ओके। फार्मूला वही है, उसी तरीका का है जो पियर्सन में थे ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाँ वाई। हाँ देखिएगा आप, ये दिख रहा है आपको पियर्सन में, हाँ 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 रियाज? राइट 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 सर। इसी का ये रूप है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इस फॉर्मूले को डेराइव करते हो और हाँ आगे, तो ये फॉर्मूला मिलता है हमें इस फॉर्मेट में। गॉट ओके। इट? या तो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये रैंक डेटा जब भी होगा तो हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। ठीक है? Which one we have to emphasize on, this one or this one? क्या चीज? ये इस तरफ वाला लेना है और this one? लेफ्ट 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 वाला। ये तो क्या है कि इससे डेराइव हुआ है लेफ्ट वाला, राइट से डेराइव हुआ है लेफ्ट वाला। राइट वाला तो बेसिक फॉर्मूला है बहुत, है ना? ये फॉर्मूला हमें एक्सेल में मिल जाएगा जब हम टाइप करेंगे। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है लिखने की, आप तो हाँ, मैं बताऊंगा, बहुत आपको बहुत इजी है, बहुत हम इजी। लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना होगा शायद कि बस कौन सा आपको लेना है। डेटा किस तरह हाँ का है, तो हमको स्पेयर्समैन यूज करना है हाँ या Yes. पियर्सन। पियर्सन यूज करना है। हाँ, है ना? अब तीसरा क्योंकि देखिए। उसमें तो वो एक्स रैंक सीरीज के लिए वाई नहीं है। सीरीज, वो सिर्फ एक्स सीरीज वाई सीरीज मांगता है आपसे, बस बाकी एक्स वो और खुद ही वाई करता डालना है है। आपको वेरिएबल, और कॉमा करके लिखना है पियर्सन या कौन सा लेना है, बस। हम्म ठीक है? ठीक कितना है करना है? सर, जब अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब आते हैं हम कैंडल ताऊ। कैंडल ताऊ जो है ये ऑर्डिनल जो डेटा होता है ना, ऑर्डिनल डेटा होता है, रैंक तो होती ही नहीं, ऑर्डिनल तो डेटा है ना? 1 2 ऑर्डिनल 3। मतलब जो नॉन नॉन न्यूमेरिक। हाँ, नॉन न्यूमरिक। नहीं, न्यूमरिक तो है, न्यूमरिक तो है, पर ऑर्डिनल में अपन ने जैसे एजुकेशनल लेवल लिया था, अच्छा, वो ऑर्डर जो ऑर्डर में कर ऑर्डर सकते से हैं, जो हाँ बना है। ऑर्डरेबल ऑर्डर, कर और सकते हैं। दैट ऑर्डर कैन नहीं बी दिया चेंज जा फॉर सकता। फॉर अदर स्पेसिफिक रीजन, और मतलब वो सबके लिए सेम होगा डेटा वैसा। सेम होगा, हाँ। जैसे महीने, हाँ, महीने या हमें लिकट हमें टाइप ऑर्डर स्केल जो पता होते है। हैं, लिकट टाइप स्केल स्ट्रांगली डिसएग्री डिसएग्री वाले जैसे हैं। हम्म गॉट माय पॉइंट? जी जी Can give proper order to. हाँ हाँ, ओके। पर इसमें ऑर्डिनल डेटा में भी दोनों में ऑर्डर सेम होने चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यदि 5 पॉइंट लिकर टाइप स्केल में पहला एक्स है तो वाई भी 5 पॉइंट लिकर टाइप स्केल में ही होना चाहिए। ओके शुड बी ओके, अंडर सेम मेजर। सेम मेजर। सर। ओके, ऑर्डिनल भी रैंक ही होती है, करेक्ट, रैंकेबल। हाँ, तो रैंकेबल ही होता है। स्पेयर्समैन ही क्यों नहीं यूज कर सकते? देखिए इसमें दिया है मैंने रीजन। इन द नॉर्मल केस द कैंडल कोरिलेशन प्रेफर टू द स्पेयरमैन कोरिलेशन बिकॉज ऑफ स्मॉलर ग्रोथ एरर सेंसिटिविटी। जीएस जो है इसमें कम है। तो अगर हमारा नॉन ऑर्डिनल भी है लेकिन अगर नॉर्मल रैंक डेटा है तो हमें कैंडल टाउ प्रेफर करना चाहिए ओवर स्पेयर्समैन। हाँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये एक बेनिफिट हो जाता है हमारे पास। ठीक है। अब स्पेयरमैन कब लेते हैं? स्पेयरमैन में मैंने बताया ना आपको, रैंक डिफरेंट हो सकती है। भाई पहले वाले वेरिएबल में आपके पास 6 ही रैंक निकली, पहले वाले में ओके और दूसरे वाले वेरिएबल में नंबर 3 रैंक यूनिक निकली। ज्यादा, मतलब यूनिक नंबर बहुत ज्यादा थे तो आपकी रैंक बढ़ गई। व्हाट माय पॉइंट? नहीं समझे? देखिए मैं बता रहा हूं इसको। एक में हमने रैंकिंग 1 to 5 के स्केल पे किया, एक में हमने रैंकिंग 1 to 3 के स्केल पे हाँ, किया। हो सकता है यहाँ ये जो 1500 है ये 2 बार हो, हाँ है ना? हाँ 1500 यहाँ पे 2 बार हो, हाँ तो इस प्रकार से इसकी रैंक तो कम आएंगी ना। अब इतनी तो हाँ, रैंक आएंगी 4 ही नहीं। आएगी, 4 ही 4 आएगी। तो ओके। इस केस में हम कैंडल टाउ नहीं यूज कर सकते। हाँ, कैंडल ताऊ यहाँ इस केस में यूज नहीं होगा, इसमें स्पेयरमैन होगा। अब समझ में आ रहा है आपको? हाँ इसमें एक्चुअली करते क्या हम, इसके अंदर जो रैंक है ना, ये दो बार आ गया, तो हम इसको सेकंड रैंक जो है ना, इसको 2.5 और यहाँ भी 2.5 हो जाता है। गॉट इट? और नेक्स्ट वाला रैंक 3 और उसके बाद का रैंक हो जाएगा नहीं, 2 और 3 तो हमने इसमें ले लिया, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 5। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैंडल टाउ में फिट करने के लिए। नहीं, कैंडल ताऊ में नहीं, स्पेयरमैन में ऐसा करना पड़ता है हमें। कैंडल टाउ में तो जो ओरिजिनल जो जैसा ओरिजिनल रैंकिंग है है वही वैसे ही लिकट आएगा। स्केल सेम ही होने चाहिए दोनों जगह। अच्छा So I did not get it. This why should we change? वरुणा, जैसे अपना ये सैंपल है, मैं इसको एक बार और लिखता हूँ। अंडू कर दीजिए सर।
हाँ अनडू कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये है रैंक हमारी अरुणा पुरानी। हेलो। यस यस। Sir, तो मैं इसमें मान लो ये 1500 यहाँ 32 की जगह क्या है 1500 है। ओके okay. अरुण, आर यू गेटिंग इट? Yes, yes, sir. I'm तो मैंने फर्स्ट रैंक तो 1000 को ही दिया। right, अब सेकंड और थर्ड रैंक में मेरे 1500 टू टाइम्स। right, right. तो मैं क्या करूंगा, सेकंड और थर्ड डिवाइडेड बाय 2 Okay. कितना हाँ होगा? 0.5. 2.5 रैंक देना पड़ेगी मुझे। तो मैं इसको भी 2.5 दूंगा और इसको भी 2.5 दूंगा। अब सेकंड और थर्ड रैंक तो मैं इंक्लूड कर चुका हूं ना यहाँ। तो Okay. नेक्स्ट को क्या रैंक मिलेगी? फोर्थ। बताइए नेक्स्ट वाले को क्या रैंक देना पड़ेगी मुझे? फोर्थ देना पड़ेगी ना। हाँ 4 देना पड़ेगा। तो इसको थर्ड को हटा के मैं क्या करूंगा यहाँ 4. फोर्थ, और उसके बाद 5 ये है ही। तो यदि इस तरह से आप ये चीजें ऑर्डिनल में तो नहीं आएगी ना। Okay, I got it. गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये उसके अंदर डिफरेंस आया था स्पेयरमैन में और अपना कैंडल ताऊ में। Candle. Okay, so this we need to take in under candle. हाँ Okay. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सर ये 2.5 वाला तो स्पेयरमैन में लेंगे ना? स्पेसमैन की हाँ तो बात जी, कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, और ये जो स्पेयरमैन का ही नॉर्मल, है। और जो ये जो किंडल ताऊ है तो वो तो नॉर्मल ऑर्डिनल रहेंगे, दोनों सेम Ordinal स्केल ही होंगे, तो रहेगा। कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, है ना। या गॉट इट? ये हमें ध्यान रखना है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल चीज है कि भाई बस यहाँ फिनिश हो जाता है, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे सर तब ये जो समझेंगे। रैंकिंग करनी पड़ती है, हम्म। ये मैनुअली करनी पड़ती है? मैंने कभी करी नहीं सर। नहीं नहीं मैनुअली नहीं करना पड़ती। स्पेयरमैन जब अपन करेंगे ना टूल पे तो कोई रैंकिंग नहीं करना पड़ती, अच्छा, ओके ठीक है। ओके। अब हम आर चालू करें। जी सर। ओके मैं सबसे पहले आर प्रोग्रामिंग आपको बताता हूँ। Can consider that this was a kind of introductory part which we must be aware about. हम्म This we should consider before going to R. This हम्म whatever we had done in last 2-3 days, this was supposed to be known to us to go ahead with the R. Is it? ओके यस जस्ट आर पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं ना, वरना तो वो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं आर पे। Yeah, हम that's उसमें सिर्फ डेटा फीड करके तो नहीं बोल सकते। वी हैव टू टेल कि व्हाट शुड यू डू। तो वो व्हाट शुड यू डू हमें बताया सर ने पहले। okay. Thank you. तो आर क्यों नहीं आ रहा इसमें? See, I am just correlating, no, Swati ma'am, with psychology because I have no background of statistics at all. That is why. So हाँ। very minor issues I need to get it resolved over here. जैसे साइकोलॉजी में भी आप कुछ डेटा हाँ, डेटा certainly, पिक that is करते होगे right. ना, That तो is उस डेटा के साथ क्या करना है सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि उस डेटा के साथ क्या करना है। आप जो बोलोगे सिस्टम वो करके देगा, है ना। लाइक वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट जिसपे वो टाइप करता है, लेकिन हमको टाइप तो हमें कंटेंट तो पता होना चाहिए ना। certainly, yes, actions will have to Yeah. make it right. चलिए मैं आर स्टूडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओ, क्योंकि अपन आर तो यूज करते भी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आप लोग आर ओपन करें आर स्टूडियो, तो आपको 3 विंडो दिख रही होंगी, जी है ना। हाँ, और चार मैं चार ये चार यही चार 4 खाने दिख रही हैं आपको? ये चार खाने दिख रहे सर। नहीं आपके उसमें अच्छा, हमारे में भी चार ही दिख रहे सर, शायद एक सेकंड। हाँ 4 दिख रहा है। 4 दिख चार रहे हैं? 3 दिख रहे सर, हमको 3 3 दिख दिख रहे रहे हैं। होंगे, 3 हमको दिख रहे 3 दिख होंगे, रहे हैं सर, हाँ। है 3 ना। कैसे दिख रहा है? 1 इज 21 + 23 + 21 एक अनटाइटल्ड, सेकंड उसकी प्रोग्रामिंग है नीचे उसके, फिर है ग्लोबल इन्वायरमेंट और फिर है आर डेटा और पता नहीं नहीं क्या। आपके उसमें खुल रहा होगा मैडम,
ये इसमें विंडोज में दिक्कत होगी। हाँ विंडोज में नहीं आया, वो 3 ही आया। लेफ्ट साइड पे सिंगल विंडो है, 2 विंडोज नहीं है। हाँ, तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्ट है, यहाँ राइट में दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? डेटा प्रेजेंटेशन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ और होगा आप। हमारे में प्रोजेक्ट लिख रहा है हमारे में, प्रोजेक्ट लिखा है ना? नाम। हाँ हाँ। हाँ, तो प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें हम्म, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ओके, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और न्यू डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ फोल्डर मानिएगा। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर, एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, हाँ तो न्यू डायरेक्टरी। हाँ। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू डायरेक्टरी न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी कुछ भी नीचे का कोई भी ऑप्शन नहीं लेना अभी अपन को। न्यू प्रोजेक्ट पे उसमें गए, डायरेक्टरी उस का फोल्डर नाम। का नाम लिख दें आप, आर बेसिक्स। प्रोजेक्ट में जाना है। डायरेक्टरी का नाम लिख रहे हैं, फोल्डर का नाम लिख रहे हैं हम आर बेसिक्स। और इसको आप जहां भी ब्राउज करना चाहें, अभी मैंने इसको डेस्कटॉप में किया, आप जहां भी रखना चाहें, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जो भी आपके, सी ड्राइव में नहीं रखना इसको कभी भी। ठीक है, ऐसा क्यों सर? सी ड्राइव में अपने प्रोग्राम्स होते हैं ना सब, वो भर जाएगी तो फिर आपको अच्छा। दिक्कत होगी। सर डायरेक्टरी का नेम क्या रखना है? आर बेसिक्स रख दें, है ना, आर के बेसिक्स सीख रहे हैं ना अपन इसमें। बिल्कुल, आर बेसिक्स। और डायरेक्टरी हम अपनी मर्जी से चूज कर ले कोई भी। हाँ, पाथ आप कोई भी चूज कर लें अपने मर्जी से। डी ड्राइव में मतलब सी में मत रखिएगा कभी, है ना। ठीक हो गया। जैसे मैं यहाँ देखिएगा डी ड्राइव में मैं भी जाता हूँ, मेरे यहाँ, मेरे पास यहाँ पे ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है ना। मैं एफ, मेरे यहाँ डी नहीं है इसमें। आप डी हो तो डी या कोई दूसरा ड्राइव उसमें आप जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस ड्राइव में। तो मैं यहीं पे इस फोल्डर ई ड्राइव, एफ ड्राइव के अंदर बाहर ही ओपन कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप जिस भी फोल्डर के, सब फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखिएगा एफ ड्राइव में ये जा रहा है। ठीक है, और मैं इसको क्रिएट प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको नीचे, क्रिएट। जी 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 जी, कर दिया वो। क्लिक करेंगे, हाँ यही किया उसने, स्विचिंग टू प्रोजेक्ट। ये और देखिए फिर सेम विंडो खोल दिया। हाँ अब आपके अब में 3 खाने दिखा रहा है, अब हमारे 3 में दिखा रहा है। हमारे में हाँ, भी 3। हमारे अब बहुत सेटिस्फाइड है सर। अब सेटिस्फाइड सब? जी सब सर। एक बराबर हो गए। हाँ भाई राहुल, और वो टॉप राइट पे दिखा भी रहा है आर बेसिक्स, मतलब वो फोल्डर दिखा रहा वो है हमें, फोल्डर हम दिखा रहा है कि किधर इस फोल्डर, काम और उस कर। फोल्डर में अभी यही है अपना आर प्रोजेक्ट है, खाली यही एक फाइल है हाँ हाँ है ना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ इस फोल्डर में जितनी भी फाइल दिख रही हैं, आगे दिखेंगी आपको और भी डालेंगे अपन फाइलें इसमें, इसको कभी यहाँ से डिलीट मत करना। अच्छा यहाँ से डिलीट किया आपके कंप्यूटर से गया। अच्छा, इट इज हाँ एक्सेसिंग माय कंप्यूटर हियर, ओके। हाँ, तो इसलिए कभी यहाँ से डिलीट नहीं करना। यहाँ जो भी फोल्डर में आपको वहां जाके करना है ना, यदि उसमें से हटाना है तो आप वहां जाके हटाएं। यहाँ से भी हटाएंगे तो फोल्डर में से चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ से अवॉइड करते हैं डिलीट करना। ठीक है ठीक है ना, अपने काम की फाइल कभी चली गई तो फिर रिकवर नहीं होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आर जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल और कैपिटल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। सेम एज पाइथन। हाँ, पाइथन जैसे। ठीक है ना। तीसरा चीज, यदि इसमें हम देखें, स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है? है मतलब बहुत सी फाइल्स अगर हम बनाते चले इसमें तो स्पेस इशू नहीं आएगा कि नहीं स्पेस? आता है। देखिए आर जब भी काम करता है, कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ या एक्सेल भी हुआ, ये हमेशा रैम पे काम करते हैं। जब हम प्रोसेसिंग जो होती है ना, वो रैम पे होती है, हार्ड डिस्क पे नहीं होती। हार्ड डिस्क पे सेव होता है। ठीक है। ठीक है, तो आप, इसलिए मैं सी ड्राइव पे रखने का मना करता हूँ। सी ड्राइव में इसके थ्रू ही प्रोसेसिंग पावर हमें मिलती है। गॉट इट? सर इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन भी, जैसे ऑनलाइन वन भी। ड्राइव में कोई डेटा है नहीं, आप या ऑनलाइन भी गूगल। चला सकते हैं आर को, आपके सिस्टम में भी नहीं है इंस्टॉल, तो भी आप ऑनलाइन में, बता दूंगा कैसे चलता नहीं है मेरा ऑनलाइन। मतलब है, अब तो आ गया मेरे सिस्टम में, लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे ये तो हमने डी ड्राइव अपने कंप्यूटर से ही एक्सेस किया, आप वहाँ वन अगर उससे कोई भी ले गूगल सकते हैं। ड्राइव है तो गूगल ड्राइव हम्म, से भी हम इसको अटैच कर वहां से भी सकते हैं। अटैच कर सकते, पाथ देना ओके, पड़ता है हमें हाँ ओके ओके ठीक। ना। पर कोशिश करें अपने सिस्टम में ही फोल्डर बनाएं, हाँ हाँ
है ना, कोशिश ये करें जी वन ड्राइव पे ना रखें चीजों को, क्योंकि वो अपने पास नहीं है, चीज दूसरे के पास है। कभी उधर से कोई दिक्कत हो गई, अच्छा तो वो आप चला एक्सेस नहीं कर पाए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई इशू आ गया, तो आप फिर बैठे रह जाएंगे। जी व्हाट माई पॉइंट। जी हम्म अब यहाँ पर हमारे पास 3 विंडोज हैं। पहला ये जो विंडो है, यहाँ आपका वर्जन वगैरह लिखा रहता है, आपके इसमें कुछ और होगा, मेरा पुराना वर्जन है शायद सेम 4.2.1 है। आप हाँ लोगों का हमारा क्या है? 4.3.1 4.3.1 मैंने अभी अपडेट नहीं किया। 3.1 है, आपका 2.1 ही है। हाँ, हम अभी 4.1 इन्फीरियर हैं आपसे। वो तो सर आपको भी पता है, हम लोग तो ये कंसोल विंडो है ना, जो अपन ने GUI में देखा था ना, यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये सेव नहीं होता है। ठीक है, ओके। यदि मैं x इक्वल टू, सॉरी कैप्स लॉक दबा हुआ है क्या? नहीं, x इक्वल टू 5 लिखा मैंने, यहाँ एंटर किया। अब मैं पूछूंगा x क्या है, x 5 है बताएगा ये। ठीक है, टॉप राइट पे भी दिखा रहा है। पर यदि मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो ये कहीं भी सेव नहीं होता है। मैं R1 करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कभी भी सेव नहीं होगा, यहाँ पे जो भी आउटपुट आए वो सेव नहीं होंगे। व्हाट इट? ये रफ कॉपी है सर। नहीं, ये रिजल्ट देता है हमें, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है ये। ठीक है, स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ कहाँ लिखा थी ये। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, नहीं सर आपका माउस नहीं दिख रहा। ओके टॉप लेफ्ट पे। टॉप ओके लेफ्ट पे, ये प्लस का साइन है उसके पास। जी जी यहाँ जी। क्लिक किया, ये पॉपअप विंडो आया मेरे पास। हम्म यहाँ मैंने R स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, एक और विंडो बन गया यहाँ। हाँ अब 4 दिखा रहा है। ठीक है, हम्म ये स्क्रिप्ट है। मैं स्क्रिप्ट को सेव करूं नहीं करूं, ये रियल टाइम में सेव हो रहा है। यदि आपका बिजली चला जाता है, कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कंट्रोल एस दबाया था नहीं दबाया था। व्हाट माय पॉइंट? जी ये रियल टाइम में ही से एक बार सर फिर से बता दीजिए प्लीज। स्क्रिप्ट में जो भी आप टाइप कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, वो सेव होता है रियल टाइम में, ऑटो सेव हो रहा है बेसिकली। ऑटो सेव हो रहा है। आप जो भी नीचे कर वाला रहे हैं जो ना, कंसोल है वो ऑटो सेव नहीं हो रहा है। वो नहीं होता, वो होता ही नहीं, सेव ही नहीं होता। ऑटो सेव क्या, सेव ही नहीं होता कभी। ठीक ठीक। ठीक है, पहली चीज। तो स्क्रिप्ट में मैं कुछ भी लिख रहा है, मैं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अनटाइटल करके 1 आई है, आप दूसरा स्क्रिप्ट ये खोलेंगे कैसे आया अनटाइटल। अनटाइटल करके 1? अपन ने यहां से लिया था ना स्क्रिप्ट, ये। अच्छा ये पॉइंट में मिस कर गई लगता हाँ, है। ये आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्क्रिप्ट आ जाएगी, आर स्क्रिप्ट। है ना। ठीक है, R स्क्रिप्ट पे ओके गॉट इट। क्लियर। जी तो एक यदि तो आप, ये हाँ हमारा वर्क स्टेशन है, इस पे काम करना है। हाँ, ये स्क्रिप्ट लिखना है आपको, ये स्क्रिप्ट आपका सेव रहेगी रियल टाइम में। ठीक 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 है सर। ठीक है, अभी मैंने सेव नहीं की है तो यहाँ नहीं दिख रही है आपको। फिर भी यदि मैं इसको बंद करता हूं, देखिएगा, मैं एक इसमें बहुत सिंपल सा, देखिए कमेंट लिखने का मैं तरीका बताऊं। देखिए R क्या होता है, R में आपने बिना हैश के कुछ भी लिखा है, R उसको समझने की कोशिश करेगा, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करता है। ठीक है, पर आप कुछ चीज ऐसी हो, वो आप चाहते हो कि R इसको ना पढ़े, ये आप अपने समझने के लिए लिख रहे हो। नोट बना रहे हैं हम अपना, हाँ, वर्किंग नोट। बेसिक्स। ठीक है, जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखने की कोशिश करते हैं कि कमेंट, बिलो कोड इज व्हाट इज हाँ, यूज्ड फॉर। कई जगह ये अपन ये पाइथन में कोड्स कमांड के थ्रू, नहीं है। ये कमांड कमांड नहीं है, नहीं है। कमांड नहीं समझ है, गए। ये स्टेटमेंट है। हैशटैग इज हाँ, कमेंट है, इसको हम कमेंट बोलते हैं R में, कमेंट। ओके ओके। ओके, R इसको नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। जी यस सर। अब यदि मैं यहाँ पे x और एक और, में इक्वल की जगह R में एक और सिंबल होता है असाइन करने का, अल्ट और माइनस की दबाएंगे आप, अल्ट और माइनस की, अल्टर की और माइनस की, अल्ट दबा के माइनस दबा दीजिए, ये पता सिंबल नहीं है। मेरा ग्रेटर देन माइनस। आपके अल्ट की जगह कोई दूसरा ऑप्शन रहता है ना मेक में, मैडम क्या रहता है? शिफ्ट कंट्रोल ऑप्शन कमांड। मैं देख के बताऊंगा आपको, है ना, नहीं तो आप इक्वल लिख सकते हैं।
अच्छा नहीं तो से ग्रेटर देन माइनस नहीं लगा सकती हैं? हाँ ग्रेटर देन माइनस लगाएंगे पर हाँ, बहुत अरे टाइम लगता है, minus। दो की ग्रेटर देन जगह। माइनस, ग्रेटर देन माइनस है है। आपके पास? हाँ है। हाँ बस। डोंट लाफ स्वाति। नहीं नहीं वो है, मुझे मैं बता दूंगा है उसका। आई विल उसमें ट्राई। तो ये भी असाइन करने के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे इसको 9 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस नहीं दिया है ना आपने? नहीं स्पेस देना हो तो दो, नहीं देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि थोड़ा दूर लग रहा है हाँ माइनस। दूर आ जाता, ऑटोमेटिक वो दूर होता है उसमें, अच्छा। ठीक है। 1 का स्पेस ले लेता है वो खुद ही, एल्ट माइनस से जब लेते हैं, हम्म। ठीक है। एंटर। अब एंटर दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ये नीचे बस जा रहा है। व्हाट माई पॉइंट। जी। अब इसको लाइन रन बढ़ा करना रहे है तो हाँ। आप इस लाइन पे कर्सर रखें, या तो ये रन बटन दबाएं, पहला अच्छा ऑप्शन, हाँ ओके। या सिलेक्ट करने के बाद भी रन बटन दबा सकते हैं पूरा। ठीक है। आप कर्सर को उसी लाइन पे कहीं भी रख दो, रन बटन हाँ। दबाओगे एक्टिव मतलब रन हो रन हो जाएगा। जाए, रन हो जाएगा। दूसरा कीबोर्ड से तरीका भी है, रन करने का तरीका होता है वो सर? हाँ, और मैं बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी। कंट्रोल एंटर, कर्सर रखें कहीं भी, कंट्रोल एंटर करेंगे रन हो जाएगा। देखिए रन हो गया, नीचे दिख रहा है कंसोल में, दिख रहा है। सर मुझे राइट साइड में एनवायरनमेंट में दिख रहा है। हाँ कंसोल कहाँ है? नीचे, उसके जस्ट नीचे वाला विंडो। ये कंसोल आपका, ये शायद विंडो ऑफ होगा, इसको ऑन कर लीजिए। कहाँ सर? एक में दोबारा दिखाइए कहाँ। मैं एक बार बता रहा हूँ, नीचे चला गया हूँ। ये नीचे Minimize है ना, ये नीचे गया है, इधर दिख रहा है आपको। वो तो मेरे में हाफ स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। ये आ गया कंसोल, दिख रहा है। देखिए इधर स्वाति, स्क्रीन पे देखिए। हाँ स्क्रीन पे तो दिख रहा है। हाँ मेरे वाले में इतना सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर के कुछ दिख नहीं रहा है। अरे नहीं, आपने x बराबर 9 लिखा, x बराबर 9 लिखा, रन किया। कंट्रोल एंटर। एनवायरनमेंट में हाँ कंट्रोल एंटर किया। एनवायरनमेंट में x9 दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ये और नीचे लेफ्ट, कंसोल में उसमें तो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा सर। आप करके देखिए, ये स्क्रॉल वाला बटन होगा ना। स्क्रोलिंग से नीचे तक नहीं जा रहा। एक बार और ट्राई करती हूँ मैं। Share your कंट्रोल screen। एंटर। आप वहां कहीं भी क्लिक करिए कंसोल में, कंसोल में कहीं भी क्लिक करके एंटर दबा के देखिए। मेरे में तो हो रहा है। हो गया सर। हाँ हो गया 3 ना। बार रन हो गया, 3 बार रन हो गया। हाँ वो कुछ स्लो होगा प्रोसेस, या तो जी जी। आप लोगों का, नहीं बाकी लोगों का हो रहा है, मेरे में 2 बार हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। जी सर। इसको अंडू कैसे करते हैं? अंडू नहीं होगा ये, मैं बताऊंगा वो चीजें बाद में थोड़ी अच्छा सी। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने ये इतना किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया, देखिएगा आप। मैं सेव भी नहीं कर रहा हूँ, हम्म डोंट सेव लिख रहा हूँ, हम्म ठीक है। हम्म भाई बिजली जाएगी तो सेव होके थोड़ी जाएगी, जी जी। डोंट सेव गई, खत्म हो हम्म गया मामला। हम्म अब मैं वापस आया, हम्म आर स्टूडियो ओपन किया मैंने। अच्छा वापस उस फाइल पे भी जाना सीखना है हमें? नहीं आप ऑटोमेटिक वही फाइल को खोलेगा, अच्छा आर हिस्ट्री देखिएगा। दिखा दे, वहां राइट साइड स्क्रिप्ट में में आर से, हिस्ट्री आ गया। स्क्रिप्ट में से कुछ भी गायब हुआ क्या? नहीं। एनवायरमेंट में से गायब हुआ। हाँ। एनवायरमेंट में से इसलिए गायब हुआ हम्म कि मैंने उसको सेव नहीं किया था एनवायरमेंट में। ठीक है। गॉट इट। जी सर, इन सारी विंडोज का ना मतलब बता दीजिए, बता करती रहा क्या हूँ, है? अभी उस पे आ हाँ रहा हूँ एक एक चीज। ओके। पहले स्क्रिप्ट को ही समझा रहा हूँ मैं आपको, जी स्क्रिप्ट जी विंडो पहले समझे ना अपन। जी क्लियर, स्क्रिप्ट विंडो समझ में आ गई आप? जी। यहाँ रियल टाइम सेव होता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, जो भी आप लिख रहे हो वो सेव, ठीक है। दूसरी जो विंडो है कंसोल, भी मैं बता चुका हूं आपको अभी, है ना। यहाँ आउटपुट मिलता है हमें। जैसे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, फिर से 9 आ देखिएगा, जाएगा। ओके। लेकिन वो सेव नहीं हुआ था, उसको पिछली बार वाला आउटपुट सेव नहीं होता, स्क्रिप्ट सेव, सेव हुई थी। हाँ नहीं आउटपुट तो, हाँ सारा सेव हुआ, एनवायरमेंट में सेव होगा, कंसोल में सिर्फ कुछ भी नहीं होगा, इन्वायरमेंट में नहीं हुआ था। एनवायरमेंट में होगा। अब देखिए मैं एक बार और इसको कैंसिल करता हूँ, इस पर बार इस बार सेव सेव करें। कर रहा हूँ मैं, हम्म ठीक है। अब देखिएगा मैं दोबारा चालू कर, एनवायरमेंट में है सेव है। पर कंसोल पे है क्या? नहीं। नहीं है, कंसोल पे नहीं है। कंसोल पे कभी भी सेव नहीं होता, तो एनवायरमेंट सर में रहेगा वो वेरिएबल सेव। मिटाने वाली रफ कॉपी है, समझ गए सर। अब मान लीजिए आपको एनवायरमेंट में ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना,
एनवायरनमेंट में बहुत कुछ लिख लिया आपने, बहुत कुछ आउटपुट आ गया, आपके काम के नहीं है वो, उसको हटाना है। कंट्रोल एल, नोट करते जाइएगा इसको, एक कॉपी लेके। कंट्रोल एल, 1 मिनट सर। एल। हाँ, कंसोल से कोई चीज डिलीट करना है, पूरा कंसोल डिलीट करना है, कंप्लीट कंसोल डिलीट होगा इससे, आधा अधूरा नहीं होता कभी भी। कंट्रोल एल भैया दबाएंगे, अंडू नहीं होगा सर वापस, अगर नहीं मुझे डिलीट कर दिया है मैंने, वापस मुझे चाहिए तो? नहीं होगा, हिस्ट्री में मिलेगा आपको। अभी आएंगे अपन हिस्ट्री एनवायरनमेंट में, सर राइट साइड। कंसोल तो वैसे ही कोई कुछ सेव नहीं करता, तो हमें डिलीट करने की क्या तो जरूरत वो है? कई बार बहुत कुछ लिखा रहता है, हमारे काम का नहीं है यार, मुझे कंसोल क्लियर चाहिए। क्लियर चाहिए, अच्छा। गॉट इट? हाँ, क्लीन स्लेट करने का मतलब है। हाँ ओके। हाँ, ओके। ठीक है। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं ना, कई बार हमने काम किया, अरे यार एक बार अपन शुरू से स्क्रिप्ट चलाते हैं, कंसोल को पूरी डिलीट करके दोबारा से स्क्रिप्ट चलाते हैं, ठीक है। तो हम फिर कंसोल को देख कंट्रोल। सकते हैं स्क्रॉल करके कि हाँ क्या क्या आया उसमें आउटपुट, जी ठीक है। जी। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। तो मुझे लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आया कि ये विंडोज क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब। बताएंगे। हाँ। आ रहा हूँ ओके। अच्छा अच्छा। मैं। स्क्रिप्ट विंडो समझ में आई? स्क्रिप्ट में जी हमें लिखना है, कमांड जी। देना है, उसके रिजल्ट हमें कंसोल विंडो में मिलते हैं। ठीक हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? एनवायरमेंट में भी मिलते हैं। हाँ, एनवायरमेंट में जो चीज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 9 असाइन है यहाँ पे अभी, ठीक है। हम्म अब मैं एक्स की वैल्यू, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू 9 की जगह मैंने 12 ली, हम्म और मैं यहां रन करना भूल गया, हम्म और वाई की वैल्यू मैंने ली है 5, देखिएगा है, और वाई को तो मैंने रन कर दिया। अब मैं यहाँ एक्स प्लस वाई कर रहा हूं, देखिएगा है क्या होता है दिक्कत। एक्स प्लस वाई 14 दे रहा है, जबकि मैंने एक्स क्या लिया हुआ है? 12। 12। पर 17। मैंने रन ही नहीं किया उसको, तो एनवायरमेंट में तो मेरा 9 है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये मुझे इसको, डबल चेक करने के लिए एनवायरनमेंट है। मुझे इसको रन करना पड़ेगा, हाँ। तब देखिए 9 चेंज होकर 12 हो जाएगा यहाँ। ओके। ठीक अब हो मैं गया। यदि एक्स प्लस वाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 17। ओके। गॉट इट? सही। सर मुझे ये पूछना था कि ये हर कोड के लाइन में जाके रन करना पड़ेगा, या हर कोड के, हर कोड के। तो ये बहुत टीडियस टास्क नहीं है नहीं कि नहीं, मैंने इतना आप बड़ा मल्टीपल भी देखिए, पूरा मैंने लिखा सब है हटा तो? दिया, सब हटा दिया, मैं सिलेक्ट करूंगा और रन कर दूंगा, सब एक साथ हो गया। ओके। क्लियर हुआ रियाज? हाँ। आप कंट्रोल ए कर दो यदि पूरी स्क्रिप्ट है, कमेंट को तो वो रीड ही नहीं करेगा, वो टेंशन ही नहीं है आप जहां कमेंट होंगे वहां, बाकी कोड को सबको रन कर देगा। गॉट सर इट? आपने असाइन करने के लिए ऑल्ट माइनस बोला था ना? ऑल्ट माइनस। सर स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखेंगे वो एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा? नहीं है, जब तक रन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, नहीं शिफ्ट होगा, यानी रन करने के बाद वो उधर शिफ्ट होना रन चाहिए। करने के बाद, ठीक है। गॉट इट? यस सर। तो हमारा ये एनवायरमेंट के अंदर है चीजें, मतलब ये आर के एनवायरमेंट में आ गया। क्या है? एक्स क्या है? ये सब वेरिएबल है, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। आप समझ लें, आप वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है एक कंटेनर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अपन शक्कर एक कंटेनर में भरते हैं, चाय पत्ती दूसरे कंटेनर में भरते हैं। गॉट इट? जी। तो एक्स नाम का एक कंटेनर बनाया, उसमें अपन ने क्या भरा? 12 वैल्यू भरा हुआ है। गॉट इट? जी। वाई कंटेनर में अपन ने 5 भरा है। अब आपको मान लो ये स्क्रिप्ट मेरी बहुत आगे है, मैं यहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम है एक्स क्या है या वाई क्या है, मैंने यहां से भी अच्छा। डिलीट मार दिया। अब मुझे मालूम है एक्स तो है, ठीक है, और एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कहाँ स्क्रॉल करके ढूंढता बैठूंगा उसको। गॉट इट? कंट्रोल ए कर मैं देते खाली एक्स लिखूंगा यार, पूछूंगा एक्स क्या है, कंट्रोल एंटर, बता देगा एक्स 12 है, बता रहा है। वाई कितना है, बट मैं ऐसे वाई तो पूछूंगा। मल्टीपल वेरिएबल हो गए ना सर? अभी तो अपन ने सिंगल ही लिए है ना, नहीं, अभी वो x1 x2 मल्टी x3 एलिमेंट हो नहीं सकता लिए है। हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है रियाज? मैं समझा नहीं तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे वेरिएबल हो गए, राइट? बहुत रहते, बहुत रहते। थाउजेंड्स में हो गए तो। हाँ और हर एक वेरिएबल इंडिविजुअल लाइक यूनिक रहेगा, राइट? हाँ, उसकी हर एक वैल्यू वेरिएबल उसका। यूनिक रहेगा,
कोई भी तो दो जैसे सेम। पाइथन में हम पहले वेरिएबल असाइन करते हैं, तो इसमें भी वैसे पहले वेरिएबल असाइन करेंगे। हाँ, ये असाइन किया है ना अपने, और ये थोड़ा सा हम्म, इंटेलिजेंट है। पाइथन भी इंटेलिजेंट है, नंबर डालते हैं तो न्यूमरिक डबल है तो डबल ले लेता, ऑटोमेटिक फ्लोट लेता है कि नहीं। राइट। यदि इंटीजर है तो इंटीजर ऑटोमेटिक ही वो इंटीजर ही शो करता है। गॉट इट। स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग। तो ऐसे ही इसके अंदर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, पाइथन जैसा ही है, पर पाइथन से भी बहुत इजी है। अभी मैं डेटा टाइप वगैरह सब बताऊंगा इसके भी। पहले अपन इस पूरे उसको समझ लें, एनवायरनमेंट को समझ लें। ये टर्मिनल और बैकग्राउंड जॉब्स ये मैं बाद में बताने वाला हूँ, है ना। ये अभी अपना काम का नहीं है, ये बाद में मैं बताऊंगा जब थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे हम। सर ये एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे सर्च की हैं, ये रिपीट करें प्लीज। खाली एक्स लिख के मैंने कंट्रोल एंटर या रन दबा दें। आपने यदि और पहले उसको चलाया होगा। पूरा रन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? पूरा रन कि नहीं, सिर्फ वो वेरिएबल के सामने ही रन कर देना है। बस। मैंने कहीं अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड लगाया हुआ है और फिर यहाँ पर आके z एंटर कर दिया, तो तो वो जेड z की का वैल्यू वैल्यू बताएगा, दिखाएगा या वैल्यू दिखाएगा। x प्लस वैल्यू वाई दिखाएगा, 19 दिखाएगा वो। अच्छा, जैसे एक्स प्लस वाई है यहाँ, और इसको मैंने एक नाम असाइन कर दिया, एक Assign कंटेनर, इन करेगा। कंटेनर को भी एक बॉक्स में रख दिया, जो बॉक्स का नाम है जेड, एक और कंटेनर में रख दिया इसको। गॉट z इट। ऑल्ट माइनस, हाँ जी हाँ जी। तो अब क्या करेगा, अब इसको रन करेंगे हम इसको पहले। रन करेंगे तो यहाँ जेड 17 आ गया एनवायरमेंट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जब जी तक ऑब्जेक्ट नेम नहीं देंगे, ये ऑब्जेक्ट नेम कहलाता है, वेरिएबल, है ना। हम्म तो ऑब्जेक्ट नेम यानी कंटेनर, तो अब ये कंटेनर के अंदर आ गया। तो अब मैं यदि जेड कहीं भी लिखूंगा तो वो मुझे जेड ये सर, देगा। आप कभी कभी z ऊपर लिख रहे हैं, आप कभी कभी z नीचे वो लिख नीचे मुझे खाली आउटपुट चाहिए, ऊपर मैं जगह नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ से नहीं रन करना चाह रहा, मैं नीचे ही आपको वही आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आया। मैं यहाँ भी लिख के यहाँ सेव हो जाएगा, ये चक्कर ये है। गॉट इट। यहाँ अच्छा, ये ऊपर जेड लिख से दिया तो मुझे अगर मुझे ओके ओके, सो अगर मुझे सिर्फ पता करना है तो आई शुड आइडियली यूज द कंसोल। कंसोल, हाँ। अच्छा। हम हमारे हम्म स्क्रिप्ट को नहीं भरना चाह रहे हैं, वो हमारे हाँ, खाली एक ठीक। उसी टाइम हमें एक व्यू करना है इस चीज वो को। बाद में कंफ्यूज भी करेगा कि ये क्यों लिखा हाँ, था। ये क्यों लिखा था। अच्छा, स्क्रिप्ट को डिलीट भी कर सकते हैं वहां से। स्क्रिप्ट आप चाहें तो डिलीट कंट्रोल सेलेक्ट करके आप जितना डिलीट करना चाहें उतना कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक हाँ और डिलीट मार दिया, बस हो गया। सिंपल। ओके सिंपल है। ओके गॉट इट। जी। अब अभी हम तक इधर समझ आते में हैं आया। एनवायरमेंट वाले पे। जी। ये तो एनवायरमेंट है, ये आपको समझ में आ गया सबको, है ना। हम्म एनवायरमेंट में इसके बाद है एक हिस्ट्री। हम्म अब रियाज मुझसे पूछ रहे थे सर अपने कंसोल से मिटा दिया था, तो देखिए पुरानी हिस्ट्री इसमें सब पढ़िए, पढ़िए रियाज। आपके जो कंसोल पे नहीं है, रियाज सुन रहे हैं आप। उनका माइक चला गया शायद। माइक चला गया, चलिए ठीक है। हम्म तो ये हिस्ट्री में आपको दिखेगा, भले ही आपने यहाँ से मिटा दिया हो। ओके, मैं यहाँ से जैसे इसको डिलीट कर दिया, हम्म पर ये हिस्ट्री के अंदर है सब। तो आप हम्म। यदि यहाँ पे नहीं है कुछ आउटपुट आपको देखना है कल मैंने क्या निकाला था, तो आप यहाँ से लेकर के और आप इसको कंसोल पे भेज सकते हो चाहो तो, और आप ओके, इसको स्क्रिप्ट में भी भेज सकते हो। स्क्रिप्ट में क्यों भेजेंगे सर हम? आपको चाहिए, मान लो भाई नई स्क्रिप्ट है आपकी, वो गलती से स्क्रिप्ट डिलीट कर दिया था, डिलीट हो गई, गलती से डिलीट कर दिया था। ये ओके। मैंने किया, देखिएगा, है ना। सोर्स में यदि मैं डालना चाहूँ इसको, सर मुझे सॉरी ये मैं, पूछना था कि ये जो हिस्ट्री दिखाता है इसमें, हाँ ये हाँ, सारे प्रोजेक्ट्स की दिखाएगा या जो प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट की ही स्पेसिफिक हिस्ट्री दिखाएगा? जिस अभी तो कि प्रोजेक्ट लाइक में मैं है, समझो कि प्रोजेक्ट मैं एक वाइज। प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हाँ हाँ और मुझे ना दूसरे प्रोजेक्ट से मतलब उसके मेरे को पूरा टाइप नहीं करना है कोड्स वगैरह, और मुझे वो रेफरेंस। सारे हाँ वेरिएबल इसमें असाइन करने हैं हाँ हाँ। या फिर कुछ करना है, तो वो सारे इंपोर्ट इधर पे मैं कर सकता हूँ? नहीं नहीं, वहां से आप स्क्रिप्ट ले सकते वहां हो से दूसरे वहां प्रोजेक्ट की, से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट में जाके उसकी हिस्ट्री को आप पहले एक ब्लैंक स्क्रिप्ट में शिफ्ट कर लो, यहाँ से टू सोर्स करके, जैसे मैं बताता हूँ ना आपको। ये देखिएगा, ये मैंने हटा दिया है, हम्म ये भी मैंने किया था। ये इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपन को, है ना, जितना भी चाहिए आप। हम्म। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें, और टू सोर्स, ये और किस यहाँ से सोर्स से कॉपी आया, कर लिया और यहाँ यहाँ कॉपी से कर कौन। लिया। गॉट इट रियाज, हाँ सर। है ना। और यदि आप इसको कंसोल पे ले जाना चाहते हो, देखिएगा मैं कंसोल पे बताता हूँ आप, कंट्रोल एल कर देता हूँ वापस। कंसोल के लिए टू टू कंसोल, कंसोल। ये कंसोल पे ले आएगा उसको।
यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो आप। सो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स खोल सकते हैं इसमें? हाँ, एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट खोल सकते हैं अलग अलग उसमें। नहीं, जैसे अभी मैंने कॉपी कर लिया तो पेस्ट करने के लिए तो दूसरा हाँ हाँ, प्रोजेक्ट वो खोल अलग सकते हैं ना, कई से विंडोज खोल खोल सकते हैं सकते हैं। आर, ओके। है ना, कई ऐसे विंडोज खोल सकते हैं, 3-4, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, या यही स्क्रिप्ट खोल के पेस्ट कर लो, बाद में उस फाइल को वहां पे ले लो आप, उस फोल्डर में डाल दो कट करके, वो भी एक अच्छा तरीका है ना। मल्टीपल प्रोजेक्ट पे तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलत प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पे नहीं टाइप कर दो आप कुछ, ठीक है ना। मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज की जगह मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉट चेंज निकल आएगा। ये कनेक्शंस में बाद में बताऊंगा, जी ये जी। ट्यूटोरियल्स हैं इसके, यदि आप देखना चाहें क्लिक हियर करेंगे तो वो सब ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको बताएगा, है ना। तो ये सब वो ये सब कंसोल में ही दिखा देगा? नहीं नहीं, ये अभी आगे बताएगा ना, ये फिल्टर, ये सब फंक्शंस कहाँ पे क्या हैं, तो उतने छोटे में रीड करना पड़ेगा सर? नहीं, ये देखिएगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल द पैकेज नाउ, ये सब पूरा, तो ये कोई जरूरत नहीं है, अच्छा इसकी हाँ। जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, जी है जी। ना। तो हम इसीलिए कोर्स कर रहे हैं आपके हाँ, साथ। हम आस्ता आस्ता आगे जाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, फौरन फौरन से सीखना चाहते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होगा। नहीं, हम इसीलिए सर के साथ कोर्स कर रहे हैं हाँ क्योंकि ना। हम वो पढ़ना नहीं चाहते। चलिए, अब ये अपन का एनवायरमेंट हिस्ट्री मेन था, इसमें कनेक्शंस और ये बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तब। जी जी। ठीक है, अब यहाँ फाइल्स है, फाइल्स मतलब जो भी इस फोल्डर में है वो यहाँ दिख रहा है आप, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो मुझे नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है क्या, नहीं। ये वाला अनटाइटल्ड वन, हम्म ये जब पर ये गायब नहीं होगा ना, मैं क्लोज कर रहा हूं तो वापस खुल रही है ना ये स्क्रिप्ट, हम्म पर ये फोल्डर में नहीं है, है ना, फोल्डर में हम्म मेंशन ही नहीं कर रहा है, हिस्ट्री मेंशन कर रहा है, करेक्ट। हिस्ट्री यहाँ थी, है ना, ये हिस्ट्री मेंशन कर रहा है, हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो रही है, ये हिस्ट्री आप कहीं पे ले जा सकते हो चाहो तो, ठीक है। पर तो अनटाइटल्ड को नेम भी तो दे सकते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा, अनटाइटल को हम नेम देंगे, कैसे देते हैं, मैं कंट्रोल S, आ गया पॉपअप विंडो, ओके, दिख रहा है आपको ये, जी जी जी। नॉर्मल फाइल इसमें की तरह देखिए सेव उसी करा। उसी फोल्डर में खुला है आर बेसिक्स में, जी। ठीक है। यहां मैं नाम देता हूं हम्म आर बेसिक 1, बेसिक्स 1, ओके, हम्म। क्लियर। मुझे ये टाइप सर वाइज कुछ स्क्रिप्ट सेव कर रहा है? स्क्रिप्ट सेव कर रहा है, इसी में सेव करूंगा, आप देखिएगा यहाँ आ गई वो स्क्रिप्ट। तो वो जो रियाज का क्वेश्चन था वो वैसे भी सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए हम्म, हमें यहाँ से नहीं कॉपी कर रहे हैं तो हम फोल्डर से कॉपी करके ले जा सकते हैं। हाँ हाँ, वो ये इंपोर्ट कर सकते हैं, वो ओपन करके हम वही हाँ, फाइल हाँ हाँ न्यू हाँ प्रोजेक्ट ठीक में। वही है। हाँ अब हाँ। जैसे मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट बंद कर दी और मुझे स्क्रिप्ट खोलना है, मैं यहाँ क्लिक करूं, खुल गई, क्लियर। दिस इज काइंड ऑफ आलू की सब्जी, कहीं भी फिट हो जा रही है। बहुत आसान, क्लियर। यस सर। तो आपकी जैसे 4-5 स्क्रिप्ट है एक प्रोजेक्ट में भी, तो आपको जो वो स्क्रिप्ट आप खोल के रख लो, गॉट इट। ये तो हो गई फाइल्स जो हमारे फोल्डर में है, जो हमारे प्रोजेक्ट में है, वो यहाँ बताती है, डेटा सेट भी यहीं आएगा। ये जो सेकंड है, यहाँ प्लॉट मिलता है हमें, है ना, जो भी फिगर वगैरह डायग्राम हम सर बनाते मेरा हैं। ये वाला पॉइंट मिस हो गया है। कौन सा, ये सर हेलो, ये, जी सर ये वाला। इसको कंट्रोल S करेंगे आप तो पॉपअप विंडो आएगा, कर्सर वहां रख के कंट्रोल S करें। हाँ उसमें यहाँ कहीं भी रख दें कर्सर आप स्क्रिप्ट में, कंट्रोल S दबाएं। अच्छा, सब साथ के साथ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। भाई और ये सर आर डेटा क्या है ये? माइनस R डेटा फाइल जो है, डू यू वांट टू लोड द R डेटा फाइल, R बेसिक R डेटा इनटू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, में आप लोड करना चाहते हैं क्या बेसिक डेटा, तो अभी मैं इसको बाद में आपको क्लियर करूंगा, अभी ये बेसिक अपना डेटा लंबा एज इन डमी डेटा टाइप प्रैक्टिस डमी करने के डेटा लिए। टाइप का, हाँ, Okay. है ना। मैं तो सब गड़बड़ कर गई। नेवर माइंड।
फिर यहाँ जाओ, कंट्रोल एस, कमांड एस, A6 आ गया। कमांड एल। हो गया हम्म, ये? अफसान हो गया ना आपका? जी सर। ठीक है, ये प्लॉट्स का है। अभी अपन जब प्लॉट वगैरह बनाएंगे मैं बताऊंगा। यहाँ प्लॉट आते हैं, प्लॉट अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, और कॉपी भी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड पे, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं उसको। ठीक हो फिर ये पैकेजेस, देखिए ये पैकेजेस ऑलरेडी डिफॉल्ट में आए होंगे आपको, कुछ एक पैकेजेस आप क्लिक करेंगे पैकेजेस में तो काफी पैकेजेस डिफॉल्ट में होंगे, है ना। बाकी सर। पैकेजेस अपन बाद में इंस्टॉल कुछ करेंगे। कुछ टिक मार्क्ड है, कुछ अनटिक्ड है। हाँ, टिक मार्क इसलिए है कि जो बेसिक पैकेज हैं वो ऑलरेडी टिक रहते हैं, अच्छा। ठीक है। बेस वाला एक बेस के नाम से टिक होगा ऑलरेडी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है बेस ना। टिक है, डेटा सेट टिक है। हाँ, तो वो टिक रहते हैं पहले से, है ना, वो इट्स लाइक एक्टिव है मतलब। एड-ऑन्स, इट्स हाँ लाइक एड-ऑन्स, ठीक है सर, ओके। ना, अपन देखेंगे और भी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। ये हेल्प वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट पे भी टाइप कर सकते हैं, रन पे भी टाइप, इधर कंसोल पे भी टाइप कर सकते हैं। वो मैं चीज़ें आपको बाद में अभी अपन जैसे ही शुरू करेंगे तो वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। इसमें पूरा सिंटैक्स दिया रहता है। यूजुअली हेल्प इतना डिफिकल्ट होता है कि कभी हेल्प नहीं मिलती है। नहीं, बहुत नहीं हो, इसमें हर चीज़ की हेल्प मिल जाती है ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा। देखिए मैट्रिक्स का अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं अंदर के। ये सिंटेक्स है, ये पूरा सिंटेक्स है मैट्रिक्स डेटा, बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे मैं मीन की बात करूं, है ना, देखिएगा ये अर्थमेटिक मीन आ गया यहाँ, यस सर। है ना। ये बेस मतलब बेस लाइब्रेरी का ही है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमें। ये ट्यूटोरियल में से निकाल के यहाँ पर छोटा छोटा डाल दिए, समझ गए। हाँ, तो ये पूरा इसके सिंटेक्स बता रहा है कि एक्स आपको डायरेक्ट चाहिए, ट्रिम 0 रहेगा। ट्रिम यानी मैं आपको बताऊंगा बाद में ट्रिम कैसे करते हैं, ट्रिम क्या कहलाता है, ठीक है। और na.rm फॉल्स, है ना। rm मतलब na.rm, na जो वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज मिसिंग है उसको रिमूव करना है क्या नहीं करना है, हमने बोला नहीं करना है, फॉल्स दिया हुआ है डिफॉल्ट में, है ना, ट्रू नहीं है। तो ये सब इसके पूरी डिटेल दी रहती है कि एक्स क्या है, ट्रिम क्या है, आपका NARM क्या है, ये पूरा डिटेल यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और ये उसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं ये लोग, अरे ठीक वाह। है। हम्म। तो ये सब दिया हुआ है इन्होंने, और ये अपन आगे देखेंगे इसको कैसे और यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वीवर। वीवर भी प्लॉट्स के लिए होता है। आप देखेंगे यहाँ भी प्लॉट दिया है सर, ये वीवर में क्यों प्लॉट है, देखिएगा। प्लॉट्स क्या होता वीवर है सर? प्लॉट यानी फिगर वगैरह जो भी डायग्राम बनते हैं, ओके ओके, जैसे हिस्टोग्राम हिस्टाग्राम, बनेगा और या फिर विजुअलाइज भी अच्छा, करता है। पाई चार्ट, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो भी है वो सब यहाँ मिलेगा आपको। वीवर क्या होता है, वीवर और प्लॉट्स में ये डिफरेंस है। वीवर होता है इंटरेक्टिव। मैं आपको आगे एक कोविड पे मैंने बनाया था, यहाँ पूरी अर्थ बनाई थी मैंने वीवर में, और वो रोटेट होती थी पूरी अर्थ, मतलब वो कि इंटरेक्टिव। हाँ, अच्छे इंटरैक्टिव वे में शोकेस करेगा वैसा। वो पूरी रोटेट होती थी, और जहां आप क्लिक करेंगे वहां कितने कंफर्म केसेस हैं, कितने लोग मरे हैं, वो सब डेटा आपको दिख जाता है। पूरी अर्थ इतना खूबसूरत है, वो बताऊंगा मैं, स्क्रिप्ट है मेरे पास, वो आपसे शेयर भी करूंगा मैं, है ना। कोविड पे, कोविड के डेटा पे वो, तो उस टाइम मैंने वो बनाई थी जब सेशन चलते थे, तो मैंने वो उसके ऊपर किया था। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रेजेंटेशन कैसे क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी अपन देख रहे हैं खाली। तो ये बेसिक आपको इतना समझ में आया, चारों विंडोज के बारे में बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझ में आए, जी सर। है ना। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट चेंज कर रहा हूं, या मैं कहीं और से स्क्रिप्ट भी यहाँ उठा के ला सकता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कहीं और से स्क्रिप्ट कैसे उठा के लाऊंगा।
जी मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, जी। ठीक और है, फिर वो फोल्डर जहां भी खुलेगा। मेरे को फाइल उठा के लाना होगी तो वो मैं वहां बॉटम जाऊंगा। ये राइट साइड के नीचे वाले उसमें आ जाएगी, करेक्ट? हाँ, ये राइट साइड में इसके बगल में ही ओपन होगी, देखिएगा ये आर बेसिक्स 1 है ना, इसके हाँ जी, हाँ पास जी। में। मैं बताता हूँ आपको, ये मैं वाली इसकी आर विंडो कोर क्लास मैंने ओपन करी, ये देखिए आगे। ओके जी, बगल बगल में खुलता है इधर। ओके, वो हाँ टैब्स की तरह खुलता है। ओके। हाँ, आ गया ना स्क्रिप्ट। जी जी। अब देखिए मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई है बहुत डिटेल बनाई, हम्म आप स्क्रिप्ट पढ़ के भी बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम्म, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आर कोर क्लास में, क्लास 1 जो है अपनी है, उसमें डेटा टाइप्स। तो आर में जो डेटा टाइप्स है, पहला होता है वेक्टर, दूसरा होता है लिस्ट, तीसरा होता है मैट्रिक्स, चौथा होता है अरे, पांचवा होता है डेटा फ्रेम, और एक होता है फैक्टर। जी। ठीक है, फिजिक्स याद आ तो गई। ये हमारे डेटा के टाइप होते हैं। जी ठीक है, जी। वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, अरे, डेटा फ्रेम और फैक्टर। हम्म ठीक है, हम्म, फैक्टर रियाज पाइथन में नहीं होता। ठीक है, वेक्टर। फैक्टर अच्छा, फैक्टर फैक्टर नहीं होता। फैक्टर नहीं होता वहां। ठीक है, ओके, आर फैक्टर के अंदर फैक्टर है क्या? फैक्टर अपन लेवल दे देते हैं ना किसी चीज को, 1 2 3 4 5 रैंक। ओके, जैसे लेवल। रैंकिंग। हाँ, लेवल दिए जाते हैं ना, तो वो फैक्टर हो जाता है। ठीक है, फैक्टर के वेट मैं सर, इंपॉर्टेंस वेट बताऊं। बोल रहे हैं आप? वेट, किसी चीज को अगर वेट देना है। नहीं, एक प्रकार की रैंक ही मान लो आप उसको, रैंक बोल रहे कैटेगरिकल हैं। को, ठीक है। कैटेगरिकल के लिए यूज होता है ये, खाली कैरेक्टर के लिए, ओके। न्यूमरिक के लिए नहीं होता फैक्टर, अच्छा, है ना। मैं बताऊंगा ये जैसे बहुत। एजुकेशन में जो हम करते हैं ऑर्डिनल कह रहे हैं, हाँ, ऑर्डिनल। वो ओके। उसमें आप लेवल दे सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। ओके। ठीक है ना, तो ये फैक्टर को खाली आप सिलेक्ट कर देंगे ना, तो वो उसी हिसाब से कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। अभी अपन देखेंगे इसको, बहुत अच्छी चीज है ये। जी सबसे पहला डेटा टाइप है वेक्टर। तो अभी मैंने एक्स वाई जो बनाए थे, जो जेड बनाए थे, ये सब वेक्टर है। जी। ओके, अब वेक्टर आर द मोस्ट बेसिक आर डेटा ऑब्जेक्ट्स, एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एटॉमिक वेक्टर्स। वेक्टर के भी 6 प्रकार है ना। दे आर न्यूमरिक, जैसे ये जो वेक्टर है, न्यूमरिक, लॉजिकल, इंटीजर, डबल, कॉम्प्लेक्स, कैरेक्टर और रॉ, ये इसके टाइप्स होते हैं वेक्टर के। ठीक है, अभी अपन एक एक समझेंगे। वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वेक्टर क्रिएशन, सिंगल एलिमेंट वेक्टर की पहले हम बात करेंगे, फिर मल्टीपल एलिमेंट बाद में बनाएंगे। इवन व्हेन यू राइट जस्ट वन वैल्यू इन आर, इट बिकम्स ए वेक्टर ऑफ लेंथ 1 एंड बिलोंग्स टू वन ऑफ द एबो वेक्टर टाइप। तो जैसे मैंने यहाँ एक ही वैल्यू लिख रहा हूं, मैं इधर डिलीट कर देता हूं सबको। ठीक है, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, आपको कंसोल पे दिखे थोड़ा सा। x इक्वल टू 11, ये मैंने किया। ओके, तो ये आ गया एनवायरमेंट में। जी। ठीक, ये क्यों आ रहा है, सॉरी। अब मैं इसकी क्लास पूछूंगा कि ये क्या है। वेक्टर में मैंने 6 प्रकार बताए ना आपको, न्यूमरिक है, लॉजिकल है, इंटीजर है, डबल है, कॉम्प्लेक्स है, कैरेक्टर है और रॉ है। जी जी। तो वो क्लास से पता चलता है। अपन क्लास एक्स, मैंने एक्स असाइन किया ना नाम इसको, ऑब्जेक्ट नेम। हाँ हाँ। तो मैं क्लास ऑफ एक्स पूछूंगा, भाई एक्स की क्लास क्या है। तो ये जैसे ही रन करूंगा तो ये अच्छा बताएगा न्यूमरिक क्लास है। अच्छा, वो खुद तो ही बता रहा है ये हमें। हाँ न्यूमेरिक और कैरेक्टर तो समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन ये हाँ, लॉजिकल, इंटीजर, डबल, लॉजिकल कॉम्प्लेक्स ट्रू और रॉ फॉल्स क्या? होता है बेटा, लॉजिकल ट्रू फॉल्स वाला, ओके। और ग्रेटर देन इंटीजर? स्मॉलर देन, जब भी अपन करते हैं ना, वो अब तो वो बताऊंगा, मैं आगे उसका आ क्या रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल, है, मतलब लॉजिकल का क्या एग्जाम्पल अभी होगा? वो बता भी रहा तो हूँ, न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगा ना? नो, मैं बता रहा कि हूँ बता ट्रू रहा और हूँ, फॉल्स वैसा होगा? ट्रू फॉल्स में आंसर देगा वो। अच्छा, जो अपना वेरिएबल डेटा में ट्रू और फॉल्स है, हाँ हाँ, वैसे ही वही वैसे देगा ही, क्या? हाँ हाँ, जैसा कोई सर्वे का डेटा है जिसमें यस और नो है, वो भी है, तो और अपन इससे भी बताएंगे, न्यूमरिक से भी मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा। कई बार होता है ना, इफ दिस इज सो देन ट्रू, हाँ, इफ दिस इज नॉट सो बता रहा हूँ, मैं देन आ रहा हूँ, फॉल्स। मैं हाँ आ जी। रहा हूँ 2 मिनट में, इसी स्क्रिप्ट में सब कुछ पूरा, अच्छा। ओके। घबराओ नहीं, हर चीज का आंसर मिलेगा आपको। ठीक है ना, हर मर्ज का इलाज है। ठीक, जी सर। डोंट वरी। हम लोग थोड़े शायद इम्पेशेंट हो रहे हैं। नहीं, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है
कि ऐसे क्वेरीज सामने से आती तो मुझे लगता है कि आपकी ईगरनेस है पढ़ने की, एक ललक है, तो उतना ही मजा आता है एक्टिव पढ़ाने है में, ऐसे ही। इंटरेस्ट सब पता चलता है ना। देखिए 9 है, इसका भी मैंने क्लास वाई किया तो वो भी न्यूमेरिक है। क्लियर? Yes, sir. अब मैं ऑपरेशन देखूंगा वेक्टर्स में, x प्लस वाई 20, 11 प्लस 9 20, x माइनस वाई 2, 11 माइनस 9 2, x इंटू वाई इंटू के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करना हमेशा, है ना। जी 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 हाँ राइट। Correct. तो ये 99 और कंप्यूटर में x वही है सर। डिवाइडेड बाय y तो जी 1.222। जी गॉट इट? हाँ अब क्या हुआ, 1.222 मेनी टाइम्स है, उसको राउंड राउंड ऑफ ऑफ कर देगा करना इसको है। राउंड ऑफ Round करना off कर सीधा। देंगे। बहुत टर्मिनोलॉजी इतनी सिंपल है इस आर की जो हाँ, अपन जनरल टर्मिनोलॉजी यूज टर्म्स करते हैं ना यूज चीजों के करते लिए, हैं। वो ही टर्मिनोलॉजी पूरी यूज हुई है। अच्छा राउंड राउंड ऑफ करना मतलब राउंड फंक्शन। अप्रोक्स हाँ। अब राउंड फंक्शन, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया ना अभी, ऑब्जेक्ट ओके। नेम देके मैंने एक्स अपन वाई को कहीं सेव तो किया नहीं है एनवायरमेंट में। गॉट इट? हाँ जी मैंने यहीं से रन किया, तो मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ एक्स ऑब्लिक वाई, और डेसिमल के बाद कितने नंबर दो चाहिए, मैं दो लिखूंगा 2, ये तो दो 2 कुछ भी numbers नहीं है। लिखूंगा तो सिंगल दे देगा, 1 हाँ लिखूंगा सर तो 1 बट देगा। ये राउंड ऑफ में ये राउंड अप करेगा या राउंड डाउन करेगा? डाउन करेगा, तो जो मतलब ये जो डेसिमल के बाद। ये डाउन अप वाला चक्कर नहीं है, ये जो राउंड होता है ना अपना 2.5 2.49 तक तो 2 करेगा। ओके 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 ओके। समझ रहे हैं ना आप, जैसा मैथ्स में होता है हाँ जनरल, हाँ 2.5 उससे हाँ ज्यादा कोई वैल्यू होगा तो उसको 3 5 कर पे देगा। होगा 3 तो 3 करेगा। कर देगा। हाँ हाँ गॉट इट? यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये खुद मैथमेटिकल, अपने अकॉर्डिंग हाँ लगाएगा। हाँ, ठीक हो गया। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर हाँ वाले चक्कर नहीं है greatest रियाज इसमें अभी, अच्छा अच्छा, वो नहीं मैं मैं वो बताऊंगा एक्सेल में हम उसका। लोग करते हैं जैसे कि हाँ हाँ, एक्सेल राउंड में अप होता है ना, वो जिसमें एक्सेल में, इसमें एक्सेल भी में होता होता है। है, इसमें भी होता है, पर अभी अपन वो फंक्शन पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम्म, गॉट इट? वो भी बता दूंगा मैं फंक्शन उसके भी। जी ठीक है, जी अब अपन को एक्स टू द पावर समथिंग एक्स स्क्वायर लेना है, तो मैं डबल एस्ट्रिक लगा के भी ले सकता हूँ। ठीक है, x टू द हाँ पावर में डबल एस्ट्रिक्स लगता है। डबल सर एस्ट्रिक। ये सारे का कहीं हमको लिस्ट मिलता है क्या? ये मैं आपको ये स्क्रिप्ट दूंगा ना, शेयर करा हुआ है मैंने ऑलरेडी, अच्छा ड्राइव में शेयर कर दिया मैंने। मेरा क्या कहा, मेरा ओके मटेरियल आपको प्रायर मिल जाएगा हमेशा। अच्छा ठीक है सर। क्या? तो जी आप सर। जब भी सेशन में बट बैठने के एक्स पहले, नहीं, बट एक्स एस्ट्रिक्स 2 से हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि वो पावर ऑफ है। यहाँ लिखा है ना, कहाँ लिखा है सर? ये आप जैसे ही रन करेंगे क्लियर हो जाएगी चीज, देखिएगा ये रन किया मैंने। हाँ तो वो तो रन करने पे पता हाँ चलेगा ना रन सर। करने के, अब वो मैं लिख दूंगा, आप रन खाएंगे तो करने वो पे भी नहीं पता चल रहा है सर, रन करने पे तो सोल्यूशन मिल रहा है उसका। 121 आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा 11 इंटू 11 121। थोड़ा अब सा थोड़ा तो दिमाग याद तो यूज रखना करना पड़ेगा। पड़ेगा ना। एक और तरीका है पावर के जी लिए, केप। नहीं नहीं, पावर नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो सिंबल है या ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कहीं पर लिस्ट होती है क्या आप सर? एक काम कर लीजिएगा, इसकी ट्यूटोरियल में मिल जाएगी क्या? हाँ ट्यूटोरियल में मिल जाएगी। ओके ओके। जैसे मोस्टली मैथ्स के जो वो है वो तो हम समझ जाएंगे बिकॉज हम वो यूज करते हैं। हम्म, ये हम यूज नहीं करते तो इसलिए पूछ रहे थे हम। जैसे ओके, ये आपने लिखा है एक्स परसेंटेज परसेंटेज गिव्स रिमाइंडर, वो समझ में आ गया मुझे। हाँ हाँ। अब देखिए पावर का एक और तरीका है, आप केप यूज कर ले डबल क्या एस्ट्रिक की आपका जगह, जो ये भी वही देगा रिजल्ट। हम्म व्हाट इट? दो तरीके हो गए। हम्म अब एक्स परसेंट वाई, ये हमें रिमाइंडर बताएगा। जैसे 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। हम्म ओके, तो ये जैसे मैं इसको रन करता हूं, क्या दे रहा है रिमाइंडर, 2। तो 11 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 11 माइनस 9 क्या आया, रिमाइंडर 2 आया। गॉट इट? जी तो रिमाइंडर बताता है। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। ये तो हो गया न्यूमरिक, बहुत बेसिक चीज बताइए। अब अपन आते हैं कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर यानी कोई भी स्ट्रिंग है। तो मुझे ये नहीं समझा है डबल एक्सट्रिक और उसके बाद से। ये वाला डबल स्टिक, हाँ डबल डबल स्टिक पावर एक्सट्रिक के लिए, जैसे पावर 2 के टू दी लिए। एक्स को स्क्वायर करना है तो डबल स्टिक ओके लगा के मैंने 2 लिख दिया। यदि मुझे इसका क्यूब करना है तो मैं 3 लिख दूंगा, पावर एक्सपोनेंशियल के लिए।
क्लियर हुआ? मतलब 11 into ऐसा। हाँ हाँ जी। हाँ। और ठीक ये है, उसका उसका ही मतलब अलग एक दूसरा वर्जन है फॉर्म है। यहाँ भी अपर। मैं करूंगा, यदि 3 कर दूं या 4 कर हाँ। दूं तो उस हिसाब से वो दे देगा। ओके। गॉट इट? और ये x परसेंटेज y क्या है? ये रिमाइंडर ये बताएगा। रिमाइंडर। 11 20 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा? 2 रिमाइंड बचेगा ना, 2 रिमेन, राइट। रिमाइंडर रो 2 ही नंबर बचेगा। 28 क्या है? क्या चीज? रो नंबर x to the power of 3। x टू द पावर सेम ऑफ ही 3। है। 26 सेम and 28 इज सेम। सेम। हाँ। हाँ सेम है वो, मतलब हम्म 11 इंटू 11 इंटू 11 हो गया, ये हम्म 3 बार हो गया। 3 बार। गॉट इट? जी इज इट क्लियर? जी Yes. सर। अब हम आते हैं कैरेक्टर। यदि कोई भी चीज मैं कोट्स में लिखूंगा, हम्म चाहे वो नंबर हो चाहे वो लेटर्स, तो हमेशा कोट्स में ही लिखना है। हम्म लेटर्स आप बिगेर कोट के लिखेंगे। हम्म मैंने यहां लिख दिया जी, हम्म है ना? तो देखिएगा उसको क्या हुआ। वेरिएबल मान लेगा। नहीं, ये एरर जी नॉट एरर फाउंड। दे देगा, जी नॉट जी कुछ फाउंड। है नहीं। है ही नहीं। उसको हमें अल्फाबेट तब पड़ेगा जब वो कोट्स में होगा। कोट्स में होगा। ओके। यदि मैं इसको कोट्स में लिखता हूं तो एक्स की वैल्यू जी तो असाइन इसमें कर देगा। कंट्रोल जेड का क्या ऑप्शन है? देखिएगा, जैसे ओके, ठीक लेकिन है, वो नीचे तो कोट्स में ही जी दिखा रहा है। कोट्स में ही दिखाएगा ना। मैंने अभी किया ना कोट्स में मैडम। नहीं नहीं, तो नीचे वो जी नहीं दिखा रहा है, कोट्स में जी दिखा रहा है। तो कोट्स में तो ही कोर्स दिखाएगा में ना जी जी। दिखाने का मतलब ही वही है ना कि वो कैरेक्टर वैल्यू है कैरेक्टर है उसकी। इसलिए दिखाएगा वो। जैसे ऊपर तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू जी, तो हाँ, नीचे जब हम ये पूछ रहे हैं उससे कि अब x क्या है, तो इट शुड से जी, लेकिन वो दिखा रहा है मुझे कोट्स में जी। कोट्स में ही जी दिखाएगा ना। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि ये कैरेक्टर, अब इसका मैं क्लास पूछूंगी तो Because- बोलेगा कैरेक्टर। हाँ, हाँ, क्लास because आप पूछेंगे तो character। कैरेक्टर बताएगा। देखिएगा कैरेक्टर क्लास है। अपने पाइथन में रियाज स्ट्रिंग बताता है ना? हाँ, पाइथन में स्ट्रिंग बताता है, यहाँ पाइथन और कैरेक्टर होता साथ है में भी और स्ट्रिंग एक होता है बताता है। फैक्टर। 2 क्लास होती हैं स्ट्रिंग की, कैरेक्टर और फैक्टर। गॉट इट? अभी फैक्टर पे भी आएंगे पर थोड़ा सा लेट। यहां तक क्लियर हुआ? अभी तक समझ आ रहा है सर। पर यदि मैं इसको, मान लो कोई चीज मेरे पास नंबर गलती से कैरेक्टर फॉर्मेट में है, नंबर, अच्छा ठीक है। तो ये तो कैरेक्टर हाँ। है ना? मैं हम्म क्लास पूछ रहा हूं तो कैरेक्टर इसका है। मतलब इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता। तो मुझे हाँ। इसको कन्वर्ट करना है, मान लो पूरे कॉलम को मेरे डेटा में। कन्वर्ट तो टू नंबर जो होता है, समझ एस गए। डॉट न्यूमरिक, एस डॉट और वो करके फंक्शन है वेरिएबल का नाम। और वेरिएबल का नाम। एस डॉट कैरेक्टर करना होता है, एस डॉट कैरेक्टर, एस डॉट लॉजिकल, एस डॉट फलाना, कर सकते हो आप लेकिन एस डॉट सर के। ये पूछना था कि अगर हम डेटा लोड करते हैं हम्म वो एज न्यूमेरिक है, हम्म लेकिन मुझे उसको कैरेक्टर फॉर्म में लेना है, एस डॉट कोट्स कैरेक्टर में। कर देना उसको। एज डॉट कैरेक्टर। हाँ, ठीक है। हो जाएगा, अच्छा, है ना? उसका फॉर्मेट हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, मैंने एस डॉट न्यूमरिक किया, नाम वही रखा है, एक्स ही रखा है मैंने। हम्म ठीक है, मैं जैसे ही इसको रन करता हूं और अब मैं इसकी क्लास पूछता हूं, अब क्या है तो भाई क्लास बता, न्यूमेरिक। न्यूमरिक बता रहा है। अब इसकी मैं हम्म वैल्यू भी इससे आउटपुट लूंगा हम्म तो 72 बिना कोट्स के लिख के बताएगा। गॉट और इस इट? पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम रन कर सकते अब हैं। रन कर सकते हैं। जी समझ गए। जो हम अब हम जैसे, इसको काफी कुछ एक्सेल से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हाँ एक्सेल में हाँ होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर। हाँ, वही वही सब कुछ वही। सेम है, सब सब टूल एक जी जैसे होते हैं। जी आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना, आप दुनिया का कोई भी टूल डेटा एनालिटिक्स का आराम से सीख जाएंगे। 1-2 टूल आपको आ गए, बाकी टूल आप वैसे ही सीख जाएंगे हम्म, देख देख के। हम्म, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती इसमें, है ना? रॉकेट साइंस नहीं है। सर खैर, मेन मेन प्रॉब्लम थियरी का ही है, जैसे अभी मैं मैथ्स बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो हम्म मुझे वो कोएफिशिएंट और वो सारी चीजें नहीं समझ में आती है। नहीं, अभी आ तो जाएगी, अपन क्लियर अब प्रैक्टिकल हाँ। करेंगे ना। हाँ। कोएफिशिएंट एक्चुअली कुछ नहीं होता, रेशियो होता है। जब रेशियो होता है ना, तो वो रेशियो में ऊपर का नंबर हमेशा कम है और नीचे का नंबर बड़ा होता है, तो उसकी रेंज हमेशा 0 से 1 ही आएगी। हम्म। Numerator is smaller than denominator, you will get the range always between 0 and 1। 0 और 1। इसलिए हमारे और वो जितने भी जितनी जितनी कोएफिशिएंट, अच्छा अच्छा, ठीक है।
तो उसकी रेंज अपन ने देखा ना 0 से 1 आ रही थी, जो भी कॉफिशिएंट अपन देख रहे थे, खाली कोरिलेशन कॉफिशिएंट को छोड़ के, क्योंकि वो डायरेक्शन भी शो करता है नेगेटिव पॉजिटिव, पर वो भी -1 से +1 के बीच में ही रैंक करता है।